हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल ए ज्ञान सेंटर में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें ज़रूरत है हमारे रूल की। तो चलिए फटाफट से रूल देखते हैं। रूल में सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी लगाना ज़रूरी है। ये दोनों साथ में लगेगा, इसीलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, और लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट कर देना। तो एस और ईएस आने के बाद आपके मन में ये डाउट जरूर आया होगा कि कैसे एस और ईएस को यूज़ करना है। तो चलिए बताते हैं। तो जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर, तो हम एस और ईएस को यूज़ करेंगे। और इनके अलावा अगर और कोई सब्जेक्ट होगा जैसे कि दे, यू, वी, तो हम एस और ईएस को नहीं लगाएंगे वर्ब के साथ, विदाउट इनके बिना ही यूज़ करेंगे। उसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास गोज़ आ गया, वर्ब गो आ गया, तो आप उसमें ईएस लगा देंगे तो गोज़ बन जाएगा। वर्क आ गया तो वर्क्स हो जाएगा, डू आ गया तो डज हो जाएगा, लाइक आ गया तो लाइक्स हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं कि एस लगाएं या ईएस लगाएं। तो इसके लिए भी आगे देखते हैं। तो अगर हमारी वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, सी एच, एस एच ये सब इन पे ख़त्म होती है वर्ब, तो हमें लगाना है ईएस, अदरवाइज़ हमें सिर्फ एस लगाना है। जैसे पास तो पासिस, फिनिश, फिनिशिस, वॉच, वॉचेस, डू, डज, बॉक्स, बॉक्सिस, ट्राई, ट्राइस। दोस्तों हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कैसे करना है, क्या उसके टर्म एंड कंडीशन है, पहले उसको जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल की। जो रेड कलर में लिखा है ये एक तरह से रूल ही है। तो वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट हैपन समटाइम्स और ऑल द टाइम। तो हमें इसको ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, इस टेंस को ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल करना है जो या तो रोज़ होती है या तो फिर कभी कभी होती है। सपोज़ फॉर एग्जांपल जैसे आज हो गया कोई चीज़, कोई इंसिडेंट आज हो गया, या कोई एक्टिविटी आज कर ली हमने, फिर उसको हम एक एक दिन गैप करके करते हैं। या फिर दोस्तों इस टेंस को हमें यूज़ कैसे करना है, उसके लिए क्या टर्म और कंडीशन है, क्या रूल है, उसको देख लेते हैं। तो ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है यही हमारा रूल है, जिससे हमको ये पता चलेगा कि इस टेंस को हमें कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट हैपन समटाइम्स और ऑल द टाइम्स। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें जो कभी होती है या ऑल द टाइम होती है, मीन्स जो काम हम डेली करते हैं या कभी कभी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्कूल रोज़ जाते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनेगा। या फिर मान लो हमने आज कोई काम किया, मंडे को किया, ट्यूसडे को नहीं किया, फिर वेडनेसडे को किया, या 2 दिन छोड़ के किया, या वीक छोड़ के किया, तो उसके लिए भी हमें इसी टेंस का यूज़ करना है। क्योंकि इसमें वो चीज़ें आएगी इस टेंस में जो हम काम हमेशा करते हैं, आज भी करते हैं, आने वाले समय भी करेंगे। तो चलिए फटाफट से सेंटेंस देख लेते हैं। दोस्तों पहला सेंटेंस, ही इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम। अब पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, क्योंकि इसमें एक्शन रनिंग में है, एक्शन चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वह आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन वो आइसक्रीम खा तो रहा है, लेकिन वो आइसक्रीम क्यों खाता है, कोई रीज़न होगा। बिल्कुल, तो रीज़न क्या है, वो रीज़न हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वो आइसक्रीम पसंद करता है। तो ही लाइक्स आइसक्रीम। तो जो पसंद करना है वही है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्योंकि वो आइसक्रीम आज भी पसंद करता है, कल भी पसंद करता है, परसों भी पसंद करता है, आने वाले समय भी पसंद करेगा।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है आई वर्क इन अ शॉप। मैं एक शॉप में काम करता हूँ। माई ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक। अब मैं एक शॉप में काम करता हूँ, तो मैं तो उस शॉप में भैया रोज़ ही काम करता हूँ। आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा, नरसों भी करूँगा। तो मैं डेली उस शॉप में काम करता हूँ। तो इसलिए मैंने इस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में बनाया। और मेरा भाई बैंक में काम करता है, तो वो भी रोज़ काम करता होगा, डेली बेसिस पे बैंक जाता है। तो ये भी मैंने प्रेजेंट सिंपल में बनाया। लेकिन यहाँ पे मेरा भाई ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस का यूज़ किया हमने दोस्तों, ई एस का यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ओ, एक्स, सी एच, एस एच और एस नहीं आया है, उनको छोड़ के आया है, इसलिए हमने इस वर्ब के लास्ट में एस का यूज़ किया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, ललित लिव्स इन लंदन। तो ललित कहाँ रहता है? लंदन में रहता है, तो वो हमेशा लंदन में ही रहेगा, इसलिए प्रेजेंट सिंपल में बनाया गया इसको। उसके बाद है हर पेरेंट्स लिव इन स्कॉटलैंड। लेकिन उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते, वो किसी और कंट्री में रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो स्कॉटलैंड में रहते हैं, तो वो भी हमेशा स्कॉटलैंड में ही रहेंगे। तो ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनेंगे। उसके बाद है इट, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट रेन्स अ लॉट, यानी कि बहुत बारिश होती है। कब होती है? विंटर में, यानी कि हर विंटर में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत होती है। तो ये कभी कभी होने वाली एक्टिविटी है, लेकिन हर विंटर में ये एक्टिविटी होगी, तो ये भी हमारा क्या हुआ? प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जीवन टेक्स अ बाथ एवरी डे, यानी कि जीवन रोज़ नहाता है। तो रोज़ करता है उस काम को वो, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, जो भी आप कहना चाहें। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। शी रीड्स अ न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। अब दोस्तों आप देखते हैं घर में रोज़ डेली न्यूज़पेपर आता है, तो आदमी रोज़ ही न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो ये डेली करने वाला काम है। तो मॉर्निंग में रोज़ ही वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, और यहाँ पे तो इसलिए प्रेजेंट सिंपल में बना। और यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी, तो वर्ब के साथ एस भी हमें लगाना पड़ेगा, एस और एस, तो इसमें तो एस लगेगा। रूल आप लोग पहले ही जान चुके हैं। और दोस्तों इसमें आपने एक चीज़ और देखी होगी कि मैंने हिंदी नहीं लिखी है किस सेंटेंस की। क्यों? क्योंकि जब हम हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं, तो हमारा दिमाग हिंदी से इंग्लिश में ही बनाता रहता है, और हम जब बोलने जाते हैं तो हमें दिक्कत महसूस होती है। इसलिए जब इंग्लिश टू इंग्लिश हम सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ईजिली बोलने में, स्पीकिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, हम आपको पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे फिर आगे वीडियोस में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7, ही प्लेज द पियानो, यानी कि वह पियानो बजाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो बजाना जानता है, रोज़ बजाता होगा, नहीं 2-4 दिन छोड़ के बजाता होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो पियानो बजाता है। नेक्स्ट, दे लिव इन अ वेरी बिग हाउस। अब वो रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो बड़े हाउस में रहते हैं, तो वो बड़े हाउस में क्या है? हमेशा वही रहेंगे। तो ये डेली करने वाले जो काम होते हैं, वो सब हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे प्ले टेनिस। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि वर्ब के साथ ना तो एस है और ना ई एस है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है दे, और हमने रूल में आपको पहले बताया था कि दे के साथ एस और ई एस नहीं लगाना है। कब नहीं लगाना है? जब हमारा सब्जेक्ट होगा दे, यू, वी या फिर कोई प्लूरल, तो फिर हम हमारी वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो दे प्ले टेनिस,
तो वे टेनिस खेलते हैं। तो रोज़ ही खेलते होंगे या वे अल्टरनेट डेज पे खेलते होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, वी लव मूवीज़, यानी कि मान लो मैं और 2-4 मेरे दोस्त हम कहना चाहते हैं कि हमें मूवी पसंद है। मूवी पसंद है तभी तो हम सिनेमा जाते हैं। तो हम सिनेमा क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें मूवी पसंद है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 10। तो इसमें मैं और मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि वी लव मूवीज़, तो वी गो टू द सिनेमा अ लॉट। अब हम सिनेमा बहुत जाते हैं, यानी कि हर एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 3 दिन के गैप में हम सिनेमा जाते हैं। तभी तो हमने बोला कि हम बहुत सिनेमा जाते हैं, वी गो टू द सिनेमा अ लॉट। लेकिन हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें मूवीज़ बहुत पसंद है, वी लव मूवीज़। तो हम जो ये काम कर रहे हैं, हम बार बार सिनेमा जा रहे हैं क्योंकि हमें मूवी पसंद है, तो हम ये डेली बेसिस पे कर रहे हैं या फिर अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं या वीक में 1 डे कर रहे हैं। तो इसीलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल, यानी कि वो चीज़ें जो कि बिल्कुल ट्रू होती है जनरली, उन सेंटेंस के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द शॉप्स ओपन एट 9 o'clock एंड क्लोज एट 5:30। अब जितनी भी दुकानें हैं, मान लीजिए मेरे एरिया में दुकान है, वो सब दुकानें 9 बजे सुबह खुलती है और 5 बजे 5:30 पर डेली की डेली क्लोज हो जाती है। तो ये एक जनरल सेंटेंस है कि मार्केट इतने टाइम पर खुलती है और बंद जाती है, और ट्रू भी सेंटेंस है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए तो हमें प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द अर्थ गोज़ राउंड द सन, यानी कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ राउंड करती है। तो ये हमेशा करती है और करती ही रहेगी, भाई बिल्कुल सत्य बात है, ट्रू है बिल्कुल। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, तो इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, वी डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन आवर फ्री टाइम, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं अलग अलग चीज़ें अपने उस फ्री टाइम में करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करता हूँ अपने फ्री टाइम में। तो ये एक ट्रू और जनरल थिंग्स होगी मेरे लिए, तो इसलिए इसको भी मैंने प्रेजेंट सिंपल में बनाया। नेक्स्ट एग्जांपल, इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टे एट लग्जरी होटल्स। अभी दोस्तों सबको पता है कि अगर हम किसी लग्जरी होटल में रहने जाएंगे तो बहुत ही हमें महंगा पड़ने वाला है। तो इसीलिए तो ये जो बात है ये बिल्कुल ट्रू है। तो इस सेंटेंस को जब भी हम बनाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा, और दूसरे टेंस में आप बनाएंगे तो बनाने को तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन वो गलत माना जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जिसको भी अच्छी इंग्लिश आती है वो फटाफट से बता देगा कि ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सुमित वर्क्स वेरी हार्ड। सुमित क्या है, बहुत मेहनत करता है। अब यहाँ पे वर्क के साथ एस लगाया है क्योंकि यहाँ पे नेम है, और नेम के साथ एस लगाना कंपलसरी है। तो सुमित बहुत मेहनत करता है। ही स्टार्ट्स एट 7:30 एंड फिनिशेस एट 8 o'clock इन द इवनिंग। तो जो मेहनत करता है उसी को उसने बताया है कि अगले सेंटेंस में कि वो मेहनत करना कब से शुरू करता है, 7:30 से, और फिर कब ख़त्म होती है, 8 o'clock इन द इवनिंग, यानी कि शाम हो जाती है, रात हो जाती है। तो हमने दोस्तों यहाँ देखा कि जितने भी इस तरह के सेंटेंस है वो सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इस टेंस के साथ यूज़ करना सीखना होगा, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, यूजली,
लेकिन दोस्तों जब हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो हमें प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव का ही रूल लगाना है, यानी कि एस और एस भी लगाना है। पहला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। पहला एग्जांपल में है सुमित ऑलवेज गोज़ टू स्कूल अर्ली। सुमित हमेशा स्कूल जल्दी जाता है। तो इसमें ये जो हमेशा के लिए हमने यहाँ पे ऑलवेज यूज़ किया है, तो बिल्कुल इसी वे में आपको भी यूज़ करके बनाना है, लेकिन याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल का जो रूल है वो यहाँ पे लगेगा। सेकंड सेंटेंस, रोहित नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। रोहित नेवर ईट्स ब्रेकफास्ट। अब इसमें हमने देखा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ आएगा। तो रोहित नेवर ईट्स ब्रेकफास्ट, रोहित कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं खाता है। थर्ड सेंटेंस, अंकित लिव्स नियर अस, यानी कि अंकित हमारे पास रहता है। हमारे पास मीन्स हमारे आसपास, घर के पास, कहीं भी उसका घर है वो रहता है। सेंटेंस को अच्छे से समझना है। वी ऑफन सी हिम, हम अक्सर उसे देखते हैं। तो हम अक्सर उसे देखते हैं, यानी कि वो हमारे घर के पास रहता है, बार बार हमें दिखेगा तो हम अक्सर उसे देखेंगे। तो ये दोनों ही सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे, और यहाँ पे हमें ऑफन यूज़ करना है। ऑफन मीन्स अक्सर। नेक्स्ट सेंटेंस, सुमन यूजली गोज़ टू वर्क बाय कार, यानी कि सुमन आमतौर पर अपनी कार से काम पर जाती है। बट, लेकिन, समटाइम्स शी वॉक्स, लेकिन कभी कभी क्या करती है, वो चल कर जाती है काम पर। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो ये जो हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। राम स्कूल में गणित पढ़ाता है, इसको ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका आंसर हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।